So, welcome back, friends. We had a section yesterday for the Nifty, where the Nifty clawed back substantially, tried to make up. काफी उन्होंने कोशिश किया ऊपर आने की. इनफैक्ट ये तीनों दिन में देखेंगे तो ठीक है, नेगेटिव रहा मार्केट, लेकिन इतना वेनेजुएला का न्यूज है, भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड डील का कोई अनाउंसमेंट नहीं दिखाई दे रही, आप जैसे देख रहे हो. फिर भी जो है मार्केट इतना लोरक नहीं रहा, लेकिन कुछ जो है ये ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको एक ट्रिगर चाहिए और ट्रिगर उसको जल्द मिलने वाला है. अब जब व्हेन आई ट्राई टू साउंड ऑप्टिमिस्टिक, लोगों को लग रहा है कि अभी का अभी बढ़ जाएगा, अब 9 सवा 9 को तूफानी तेजी आ जाएगी. ऐसा नहीं है, ये सब हो रहा है बैकग्राउंड में, एक अच्छा बन रहा है, लेकिन आपको थोड़ा उसका राइट टाइम का जो है सब कुछ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. और बिल्कुल ही, इफ यू लुक एट दी वर्ल्ड अराउंड यू, you find that the 10-year US bond yield just a little lower at 4.15%. We had the ADP numbers which indicated a lackluster job opening position. You found that President Trump talked about that the United States will continue to receive sanctioned Venezuela oil, and in fact they're putting a blockade on all the ships which are going elsewhere other than the United States, of course. So it's whatever they have done, because of that, oil is under some pressure and would probably continue to do so. In the United States, we had shares like Blackstone falling 10% on Trump's statement that large institutional investors would not be allowed now to buy single-family homes. Then we also had some defense companies like Northrop falling down because Trump is saying that they are going to ban dividend and buy back on shares of defense companies. तो ये सब, and then of course उन्होंने अपने रिलेशनशिप मोदी साहब के साथ भी बात की और कहा कि उन्हें अपाचे फायर फाइटर प्लेन्स की जल्द जरूरत है, तो उन्होंने अपने डिफेंस कंपनीज को कहा कि आप जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाएं. सो ऑल दैट इज गोइंग ऑन. There's one thing which is still negative for India, is that the US Senator Lindsey Graham is now saying that Donald Trump is okay with a Russian sanctions bill. तो जो भी कंपनियां हैं, कंट्रीज हैं जो रशिया से अभी तक ऑयल ले रही हैं, वो उनसे खुश नहीं है. और put call ratio has come down, so that is favorable. It has come down to decent territory. That means एक rise आने की संभावना है. On the stock fronts, you have Angel One announcing dividends and or announcing stock split. So you can take Angel One as at around 2,500 call. You can take at 79 for a target of 105 and keep 65 as a stop loss. और दूसरा आप एक जो है LG Electronics का जो है 2% ऑफ द इक्विटी है उनका, वो एक ये लॉकअप पीरियड था, लॉक इन पीरियड आज पूरा हो रहा है, तो हो सकता है उसमें कुछ बिकवाली आ जाए. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 1700 का भाव के करीब चल रहा है. अच्छे प्रेडिक्शंस के लिए जरूर ज्वाइन करें प्रीमियम प्लस. 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में, अच्छी मल्टी बैगर्स, पूरा आउटलुक आपको मिल जाएगा मार्केट कहाँ जा रहा है 10-12 दिन आगे. और मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रिगर जो है वो बहुत नजदीक है. जो लोग पेशेंस रखेंगे, पेशेंस का पैसा है, द पीपल विल बेनिफिट लाइक एनीथिंग. आई स्टिल फील दिस इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट मेड गुड मनी सो फार लास्ट फ्यू इयर्स, जिनको एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, रिकवर करने के बहुत खूबसूरत मौके आ रहे हैं. आप थोड़े टाइम में देखेंगे मेरे वर्ड्स कैसे सार्थक सिद्ध होते हैं. नमस्ते एंड जय हिंद एंड हैव अ नाइस इन्वेस्टिंग डे हेड. आई थिंक डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड. यस, फिर से गिफ्ट निफ्टी कुछ 55 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है, लेकिन हर चीज का जो है इतना कोई बड़ा सेलिंग लास्ट 3 दिनों में भी नहीं दिखाई दिया. देर आर सम रीजंस व्हाई सम स्टॉक्स हैव कम डाउन, बट आई थिंक ग्रेजुअली एवरीथिंग विल रिकवर एंड यू विल सी इवन द एफआईआई बाइंग रिटर्न. बट ये है कि कुछ जो है जैसे अभी रिलायंस, बिफोर आई कंक्लूड, रिलायंस से कल इंटरव्यू था कि उनका स्टॉक कल 5% डाउन था बिकॉज ऑफ दिस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट दैट 3 Russian ships are headed towards Jamnagar refinery, and then they denied it. They said last 3 weeks we have had no supply of Russian oil. पर इसका मतलब है 3 हफ्ते पहले तो उनको रशियन ऑयल आ रहा था ना.
ट्रम्प साहब तो ये रशियन ऑयल की बात काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो अगर उनको क्विकली ट्रेड डील करना चाहिए था तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट उस वक्त थोड़ा कम करके या स्टॉप कर देना चाहिए था ताकि क्विकली एक ट्रेड डील बन जाए, क्योंकि ट्रेड डील ना होने से बहुत सारे सेक्टर्स इंपैक्टेड हो रहे हैं। आईटी सेक्टर इंपैक्ट हो रहा है, सूरत में जेम्स एंड ज्वेलरी इंपैक्ट हो रहा है, त्रिचूल तमिलनाडु में बनियान, हौजरी और रेडीमेड गारमेंट्स के सेक्टर्स इंपैक्ट हो रहे हैं। ये एक ही सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स इंपैक्ट हो रहे हैं। मतलब 3 हफ्ता पहले तो सप्लाई हो रहा था, ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। फर्स्ट, देश का हित बहुत जरूरी है और in fact one should try and come to a conclusion very quickly। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि बात एकदम फ्यूरियस पेस पे चल रही है, लेकिन जो ऑल दीज वेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज which have got vested interest, they should come together and try and work out this arrangement, बिकॉज इतना लंबा खींच लेना फिर उसके और रेपरकशंस हैं। अब जैसे लिंसी ग्रैहम इज टॉकिंग अबाउट दिस रशियन, और अगर और कुछ आ गया तो बेकार में दिक्कत आ जाएगी। अर्लियर द बेटर। 3 हफ्ता पहले भी शिप क्यों आ रही थी, ये दिस वॉज नॉट करेक्ट। दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस ट्रम्प हैज बिन टॉकिंग अबाउट रशियन ऑयल। आई थिंक दैट I'm very confident with under the very able leadership of Pradhan Mantri ji, Narendra Modi ji, this will work out quickly. We have also helped them, and I'm sure with our inputs from our team side, and they are themselves extremely intelligent and knowledgeable, and they will work out a deal very soon. So इतना निराश मत होइए, कुछ अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स आने की संभावना है। जब लोग सुनते हैं तो बोलते हैं कौन से ट्रिगर्स, अरे भाई इस 3 दिन में भी जो मार्केट गिरा है कोई इतना तो ज्यादा गिरा नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा। आपको क्या ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ इतना मेजर कोई फॉल तो मुझे दिख नहीं रहा। कितना 70-80 पर आप लेके 150 पॉइंट, तो 3 दिन में कोई इतनी बड़ी निफ्टी की गिरावट नहीं, इतना बड़ा रिएक्शन है। और फिर भारत का भी तो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है जब ये ट्रेड डील साइन नहीं हो रही है, तो ऑल दैट इज हैविंग सम इम्पैक्ट। बट ट्रम्प साहब का ऑलमोस्ट डेली एक कोई ना कोई बातचीत कर रहे हैं मोदी साहब के बारे में या फिर एक ट्रेड डील के बारे में, तो ये सभी के अपमोस्ट पार्ट में है, दिमाग में है, घूम रहा है। और हमें निश्चित, और ये बजट भी आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ट्रेड डील है, जो मेरे हिसाब से ट्रेड डील वेरी इंपॉर्टेंट है, पर बजट भी बहुत नजदीक है, इट्स वेरी क्लोज। एंड इसमें मेरे ख्याल से भारतीय गवर्नमेंट के लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। लास्ट ईयर उन्होंने कटौती की थी, स्लैब रेट्स में इंप्रूवमेंट लाया था, फिर जीएसटी कट्स आए हैं। अब में क्या लगता है कि कुछ नहीं आएगा, जरूर आएगा, पर वो फैक्टर इन कब होगा ये मैं आपको अपने सबसे पहले प्रीमियम प्लस और प्रीमियम एलिट में बताऊंगा, और फिर मैं आप लोगों से भी धीरे धीरे शेयर करूंगा कि लेकिन जरूर ट्रिगर्स आ रहे हैं। इतना चिंता जो है आप लोगों को वो इतना मत करिए, प्रभु का नाम लीजिए। नमस्ते। डू टेक द नेम ऑफ गॉड, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। डोंट वरी सो मच, रिलैक्स, टेक केयर।